25 वाली, और अभी देखोगे तो इसने यहाँ से अपने रिवर्सल शो किया, क्योंकि जून मंथ की टैपिंग निकल के आती है अपनी यहाँ पे, और देखोगे तो काफी स्ट्रांगली इसने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। अगर अपने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे जाए तो आपको यहाँ पर क्लियरली आपको एक टाइप ऑफ पैटर्न निकल के आता है कुछ इस तरीके से, या फिर अगर देखोगे तो आप ये भी कुछ यहाँ पर देख सकते हो अपना ब्रेकआउट टाइप ऑफ। प्लस अगर देखोगे तो ये आपको भी एक अपना इस तरह से कुछ पैटर्न, जो कि आपने डाउन साइड से अपनी एक ट्रेड लाइन, अप साइड से आपकी एक ट्रेड लाइन, प्लस आपका लिक्विड स्विफ्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक पुल बैक पे इसने अगेन आपको शो किया अपना यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ, मतलब कि ओवरऑल देखोगे तो सभी इसके टाइम फ्रेम आपको बाइंग की तरफ शो करें। ये आपके डेली टाइम फ्रेम, आपके 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका एक ब्रेकआउट निकल के आ रहा है। और देखोगे तो ये आपको जो अपना दिख रहा है यहाँ पर अपना एक रेसिस्टेंस जोन, ये वाला जोन में लाइव स्ट्रीम पे कहा था मेरे पास यहाँ पर उस टाइम पे 3 जोन निकल के आ रहे थे, जो कि अपना एक ये वाला पहले निकल के आ रहा था कि इसका ब्रेकआउट मिलता है तो गोल्ड ओवरऑल आपका काफी स्ट्रांगली बुलिश निकल के आएगा। ये इस लेवल पर इसने फाइनल टैपिंग दे दी, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आने के बाद एक नॉर्मल पुल बैक दिया, इसने ब्रेकआउट दिया और अभी यहाँ पर जाके सस्टेन कर रहा है अपना गोल्ड। प्लस थोड़ा देखोगे तो ये जो आपको यहाँ पर एक लेवल दिख रही है, एक बड़ा जोन दिख रहा है, तो ये एक डेली टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक है। देखो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर गोल्ड के अंदर कि अगर गोल्ड एक पुल बैक लेने के लिए जा रहा है तो वो यहाँ तक तो आने का ट्राई करेगा इस ऑर्डर ब्लॉक तक। क्यों? क्योंकि अगर सही में देखो अगर ये एक फेक बैंक निकल के आती है तो गोल्ड की बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग भी अपने निकल के आ सकती है। मतलब देखोगे तो ये लो ब्रेक करने के बाद गोल्ड ने आपको एक सेलिंग दिखा अपने यहाँ पर, मतलब कि पीओएस आपका सेलिंग वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपका, फिर से इसने आपको दिखा ब्रेकअप स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे, तो क्या पता एक टाइम पे ये पुल बैक निकल के आ जाए इस ऑल्ट ब्लॉक के लेवल तक, जो कि आपका फीब लेवल निकल के आ जाएगा जिस तरीके से अपने हाई से फीब लगा लो तक आपको मिलेगा अपना फीब जोन का ये वाला एरिया। तो ये भी एक सिनेरियो अपना निकल के आ सकता है, बट देखेंगे कि इस ऑल्ट ब्लॉक पर क्या होता है क्या नहीं, उस तरह से अपने वर्क करेंगे। प्लस देखोगे अपने कुछ 30 मिनट टाइम फ्रेम या फिर अपने कुछ 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि गोल्ड डाउन साइड से काफी स्ट्रांगली अपसाइड मूव इसने दिया है। देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में पुल बैक आना अभी भी पेंडिंग है, तो मेरा व्यू निकल के आता है कि पुल बैक आना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पे। प्लस पुल बैक अगर नहीं आता तो एटलीस्ट कुछ ये लेवल्स तक तो हमें पुल बैक शो कर दे, कुछ अगर यहाँ तक भी आता तो अपने बाइंग कर सकते हैं, या फिर अपने यहाँ पर भी आता तो बाइंग कर सकते हैं। तो ये जो लेवल्स निकल के आती है ये आपकी किसी टाइम फ्रेम की आपकी ऑर्डर ब्लॉक निकल के आती है, जो कि आपकी यहाँ पर एक लोअर टाइम फ्रेम की एफईजी प्लस आपकी आईडीएम की लेवल प्लस आपकी ऑर्डर ब्लॉक की लेवल यहाँ पर भी निकल के आती है। तो फिलहाल अगर देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर ये भी एक लेवल निकल के आती है जहाँ पर हमें एक प्लान करना है इसके अंदर, तो इसको अपने मार्क कर लेंगे अपने इस लेवल को भी, क्योंकि देखोगे तो इस रैली का आपका फीब लेवल निकल के आएगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं आपको मार्किंग भी करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा यहाँ पर अपना क्लियरली ये वाला जोन का ऑर्डर ब्लॉक, तो व्यू निकल के आता है कि यहाँ तक आना चाहिए। प्लस लोअर टाइम फ्रेम पे जो आपको यहाँ पर दिखा था अपने एनएफपी टाइम पे यहाँ से एक मूव अपसाइड में, तो इसका ना अपना ये भी आईडीएम का लेवल निकल के आएगा। अब देखोगे तो बायर्स कहने की ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपनी बाइंग की तरफ लेने के लिए, मार्केट अपना काफ़ी ऊपर जा रहा है, गोल्ड आपका काफ़ी ऊपर जा रहा है, बट अभी तक इसकी एसेंडिंग हुई नहीं है। कहीं ना कहीं डाउन साइड से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बायर्स अभी भी इन्वॉल्व है इस रैली के अंदर। जिन लोगों ने कल से बाइंग किए उन सभी के भी एसेट्स कहने की पेंडिंग है यहाँ पे, तो एक बार मार्केट पुल बैक लेने के लिए आएगा। अगर देखा जाए तो अगर आपको मंडे को मिलता है गोल्ड अपना यहाँ पे इस जोन पर, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बाइंग का जरूर प्लान करना। अगर यहाँ पर कुछ नहीं बना 5 मिनट का एटलीस्ट, तो फिर डाउन साइड के लेवल्स आपके पास है जो मैंने आपको दिखा अपने यहाँ पे, तो थोड़ा देखने का ट्राई करना इस तरीके से, और ज़्यादा एग्रेसिवली प्लान मत करना क्योंकि गोल्ड आपका ऑलरेडी कंटिन्यूसली काफ़ी ऊपर चला गया है, रेसिस्टेंस जोन के नज़दीक यहाँ पर आ चुका है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो आपका ये जोन का आपका टारगेट निकल के आएगा। तो मेरा व्यू निकल के आता है कि थोड़ा सा बाइंग की तरफ आप देख सकते हो एक टाइम पे, बट एग्रेसिवली बाइंग मत करना। तो ये कहना है कि आपका निकल